हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAIT स्मार्ट लर्न में। आज हम सभी 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस क्रांति ने समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना से संबंध नई विचारधाराओं को जन्म दिया? किस क्रांति ने समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना से संबंध नई विचारधाराओं को जन्म दिया? ऑप्शन ए में है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने, ऑप्शन बी में है 1917 की फरवरी क्रांति ने, ऑप्शन सी में है 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने, ऑप्शन डी में है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, उदारवादी किस स्वतंत्रता के हिमायती थे? उदारवादी किस स्वतंत्रता के हिमायती थे? ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के, ऑप्शन बी में है धार्मिक स्वतंत्रता के, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों के, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के और धार्मिक स्वतंत्रता के हिमायती थे, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, उदारवादी किस शासन के विरोधी थे? उदारवादी किस शासन के विरोधी थे? ऑप्शन ए में है निरंकुश वंशानुगत, ऑप्शन बी में है धार्मिक व्यक्तिगत, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरंकुश वंशानुगत के। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, विशेषाधिकारों और संपत्ति के केंद्रीकरण के कौन विरोधी थे? विशेषाधिकारों और संपत्ति के केंद्रीकरण के कौन विरोधी थे? ऑप्शन ए में है समाजवादी, ऑप्शन बी में है रूढ़िवादी, ऑप्शन सी में है उदारवादी, ऑप्शन डी में है अतिवादी। राइट आंसर आपका हो जाएगा अतिवादी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, पुरातन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को कौन बनाए रखना चाहते थे? ऑप्शन ए में है प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन बी में है समाजवादी, ऑप्शन सी में है उदारवादी, ऑप्शन डी में है आदिम साम्यवादी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतिक्रियावादी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, उदारवादियों और अतिवादियों की नीतियों के विरोधी कौन थे? उदारवादियों और अतिवादियों की नीतियों का विरोधी कौन थे? ऑप्शन ए में है साम्यवादी, ऑप्शन बी में है प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन सी में है रूढ़िवादी, ऑप्शन डी में है अतिवादी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिक्रियावादी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी में है अमेरिका में, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन डी में है रूस में। राइट आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, श्रमिकों की स्थिति बनी रही, श्रमिकों की स्थिति दयनीय बनी रही, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का पहला व्यवहार कब हुआ? समाजवाद शब्द का पहला व्यवहार कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1827 में,
ऑप्शन बी में है 1925 में, ऑप्शन सी में है 1729 में, ऑप्शन डी में है 1870 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1827 में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक समाजवादी थे, आरंभिक समाजवादी थे। ऑप्शन ए में है समाजवादी, ऑप्शन बी में है प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन सी में है उदारवादी, ऑप्शन डी में है आदर्शवादी। आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी को क्या कहा गया? आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी को क्या कहा गया? ऑप्शन ए में है वैज्ञानिक समाजवादी, ऑप्शन बी में है स्वप्नदर्शी समाजवादी, ऑप्शन सी में है आरंभिक समाजवादी, ऑप्शन डी में है आदर्शवादी समाजवादी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्वप्नदर्शी समाजवादी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी आंदोलन और विचारधारा मुख्यतः कितने भागों में विभक्त की जा सकती है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग समन्वय की बात कौन करते थे? वर्ग समन्वय की बात कौन करते थे? ऑप्शन ए में है आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी, ऑप्शन बी में है रूढ़िवादी या आरंभिक समाजवादी, ऑप्शन सी में है अतिवादी या वैज्ञानिक समाजवादी, ऑप्शन डी में है साम्यवादी या आदर्श समाजवादी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात किसने कही? वर्ग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात किसने कही? ऑप्शन ए में है समाजवादी ने, ऑप्शन बी में है प्रतिक्रियावादी ने, ऑप्शन सी में है साम्यवादी ने, ऑप्शन डी में है आदर्शवादी ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी साम्यवादी ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे क्या कहा जाता है? समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है स्वप्नदर्शी समाजवाद, ऑप्शन बी में है वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन सी में है आरंभिक समाजवाद, ऑप्शन डी में है आदर्शवादी समाजवाद। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक समाजवाद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक एंगेल्स कार्ल मार्क्स और उनके बाद के चिंतक थे जो क्या कहलाएं? ऑप्शन ए में है समाजवादी, ऑप्शन बी में है प्रतिक्रियावादी, ऑप्शन सी में है साम्यवादी, ऑप्शन डी में है रूढ़िवादी। राइट आंसर आपका हो जाएगा साम्यवादी ऑप्शन सी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए? ऑप्शन ए में है सेंट साइमन का, ऑप्शन बी में है चार्ल्स फूरिये का, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट ओवेन का, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स का। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट साइमन का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, आगे चलकर सेंट साइमन की युक्ति क्या बन गया? आगे चलकर सेंट साइमन की युक्ति क्या बन गया? ऑप्शन ए में है समाजवाद का मूल मंत्र, ऑप्शन बी में है प्रतिक्रियावाद का मूल मंत्र, ऑप्शन सी में है रूढ़िवाद का मूल मंत्र, ऑप्शन डी में है साम्यवादी का मूल मंत्र। राइट आंसर आपका हो जाएगा समाजवाद का मूल मंत्र ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है,
सेंट साइमन के सिद्धांतों को आगे किसने बढ़ाया? सेंट साइमन के सिद्धांतों को आगे किसने बढ़ाया? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन बी में है लुई फिलिप ने, ऑप्शन सी में है चार्ल्स फूरिये ने, ऑप्शन डी में है लेनिन ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स फूरिये ने सेंट साइमन के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण का विरोधी कौन था? औद्योगिकीकरण का विरोधी कौन था? ऑप्शन ए में है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी में है चार्ल्स फूरिये, ऑप्शन सी में है चेखव, ऑप्शन डी में है दोस्तोवस्की। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स फूरिये। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में आदर्शवादी समाजवाद का जनक विख्यात उद्योगपति कौन था? इंग्लैंड में आदर्शवादी समाजवाद का जनक विख्यात उद्योगपति कौन था? ऑप्शन ए में है मेटरनिक, ऑप्शन बी में है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी में है रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन डी में है मेटरनिक। राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन बी में है हो ची मिन्ह को, ऑप्शन सी में है श्रीमती एनी बेसेंट को, ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवेन को। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन किस समाज की स्थापना का प्रयास किया? रॉबर्ट ओवेन किस समाज की स्थापना का प्रयास किया? आदर्श समाज की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, बाल मजदूरी किसने समाप्त की? बाल मजदूरी किसने समाप्त की? ऑप्शन ए में है लुई फिलिप ने, ऑप्शन बी में है रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन सी में है चार्ल्स फूरिये ने, ऑप्शन डी में है लेनिन ने। बाल मजदूरी रॉबर्ट ओवेन ने समाप्त की, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने माना कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं? किसने माना कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं? ऑप्शन ए में है मेजनी ने, ऑप्शन बी में है मैक्सिम गोर्की ने, ऑप्शन सी में है स्टालिन ने, ऑप्शन डी में है रॉबर्ट ओवेन ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ओवेन ने माना कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कौन सा आंदोलन हुआ? ब्रिटेन में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी में है तरुण आंदोलन, ऑप्शन सी में है संयमता आंदोलन, ऑप्शन डी में है चार्टिस्ट आंदोलन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने फैक्ट्री कानून पारित कर श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कब किया? ऑप्शन ए में है 1819 में, ऑप्शन बी में है 1940 में, ऑप्शन सी में है 1580 में, ऑप्शन डी में है 1267 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1819 में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, फैक्ट्री अधिनियम और अन्य कानूनों द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं कब दी गई? फैक्ट्री अधिनियम और अन्य कानूनों द्वारा श्रमिकों को सुविधाएं कब दी गई? ऑप्शन ए में है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1833 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1692 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1776 ईस्वी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 ईस्वी में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार कब हुआ? समाजवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार कब हुआ? ऑप्शन ए में है 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी में है 14वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी में है 19वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी में है 17वीं शताब्दी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 19वीं शताब्दी में।
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चाटिस्ट आंदोलन कब हुआ? चाटिस्ट आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1838 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1988 ईस्वी में। चाटिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक समाजवादियों से प्रेरणा लेकर नई समाजवादी की व्याख्या किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन बी में है मेटरनिक ने, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी में है हेनरिक ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए में है लेनिन का, ऑप्शन बी में है मेजनी का, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है इटली में, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन सी में है रूस में, ऑप्शन डी में है जर्मनी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और वे एक विख्यात वकील थे। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के पिता क्या करते थे? कार्ल मार्क्स के पिता क्या करते थे? ऑप्शन ए में है वकालत, ऑप्शन बी में है डॉक्टरी, ऑप्शन सी में है शिक्षक, ऑप्शन डी में है किसान। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स के पिता वकालत करते थे। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, बर्न तथा बर्लिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किसने किया? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन ने, ऑप्शन बी में है मेटरनिक ने, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी में है हेनरिक मार्क्स ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किसने किया? अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किसने किया? ऑप्शन ए में है ब्राजील मार्क्स ने, ऑप्शन बी में है हेनरिक मार्क्स ने, ऑप्शन सी में है हर्ष मार्क्स ने, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स ने। अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कार्ल मार्क्स ने किया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कब किया गया? ऑप्शन ए में है 1855 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1999 ईस्वी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1848 ईस्वी में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन ए में है मार्क्स और एंगेल्स ने, ऑप्शन बी में है गैरिबाल्डी और मेजनी ने, ऑप्शन सी में है काबूर और स्टालिन ने, ऑप्शन डी में है रॉबर्ट ओवेन और एंगल्स ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्स और एंगल्स ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है?
आधुनिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है मार्क्स और एंगेल्स को, ऑप्शन बी में है गैरिबाल्डी और मेजनी को, ऑप्शन सी में है काबूर और स्टालिन को, ऑप्शन डी में है रॉबर्ट ओवेन और एंगेल्स को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्स और एंगेल्स को आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को उत्प्रेरित किसने किया? मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को उत्प्रेरित किसने किया? ऑप्शन ए में है स्टालिन ने, ऑप्शन बी में है लुई 16वां ने, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी में है मैक्सिम गोर्की ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने लिखा कि श्रमिकों को अपनी बेरियों के अलावा कुछ भी नहीं खोना है, उन्हें विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, दुनिया के श्रमिकों एक हो? ऑप्शन ए में है स्टालिन ने, ऑप्शन बी में है लुई 16वां ने, ऑप्शन सी में है मैक्सिम गोर्की ने, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया? कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए में है दास कैपिटल का, ऑप्शन बी में है ब्रूसेनशैफ्ट का, ऑप्शन सी में है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का, ऑप्शन डी में है कृषि दास्ता का। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दास कैपिटल का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया? मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया? ऑप्शन ए में है 1655 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1999 ईस्वी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1867 ईस्वी में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन किसके नाम से विख्यात हुआ? मार्क्सवादी दर्शन किसके नाम से विख्यात हुआ? ऑप्शन ए में है साम्यवाद के नाम से, ऑप्शन बी में है समाजवाद के नाम से, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों के नाम से, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी के नाम से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने पहली बार इतिहास की आर्थिक व्याख्या की? किसने पहली बार इतिहास की आर्थिक व्याख्या की? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी में है सेंट साइमन ने, ऑप्शन सी में है चार्ल्स फूरिये ने, ऑप्शन डी में है टॉल्स्टॉय ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका मानना था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए में है ब्राजील मार्क्स का, ऑप्शन बी में है हेनरिक मार्क्स का, ऑप्शन सी में है हर्ष मार्क्स का, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, आदिम साम्यवादी युग से समाजवादी युग तक के इतिहास को कितने चरणों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5। आदिम साम्यवादी युग से समाजवादी युग तक के इतिहास को 5 चरणों में विभक्त किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 5 चरण कौन कौन है? पहला है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दास्ता का युग, तीसरा है
सामंती युग, चौथा है पूंजीवादी युग और पांचवा है समाजवादी युग। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मोटे तौर पर इतिहास के कितने चरण हैं? मोटे तौर पर इतिहास के कितने चरण हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। मोटे तौर पर इतिहास के 3 चरण हैं, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसका विश्वास था कि इस संघर्ष में अंतिम विजय श्रमिकों की होगी? किसका विश्वास था कि इस संघर्ष में अंतिम विजय श्रमिकों की होगी? ऑप्शन ए में है स्टालिन का, ऑप्शन बी में है लुई 16वां का, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन डी में है मैक्सिम गोर्की का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मार्क्स का दर्शन किस दर्शन के नाम से विख्यात है? मार्क्स का दर्शन किस दर्शन के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए में है साम्यवादी दर्शन, ऑप्शन बी में है समाजवादी दर्शन, ऑप्शन सी में है अतिवादी दर्शन, ऑप्शन डी में है आदर्शवादी दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी दर्शन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है लंदन में, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड में, ऑप्शन सी में है रूस में, ऑप्शन डी में है इटली में। राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1655 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1999 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1864 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 1 मई को, ऑप्शन बी में है 5 मई को, ऑप्शन सी में है 16 मई को, ऑप्शन डी में है 7 मई को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब से मनाया जाने लगा? मजदूर दिवस कब से मनाया जाने लगा? ऑप्शन ए में है 1 मई 1890 से, ऑप्शन बी में है 5 मई 1950 से, ऑप्शन सी में है 19 मई 1970 से, ऑप्शन डी में है 11 जून 1750 से। मजदूर दिवस 1 मई 1890 से मनाया जाने लगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, रूस में कितनी क्रांतियाँ हुई? रूस में कितनी क्रांतियाँ हुई? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। रूस में 2 क्रांतियाँ हुई, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति के परिणाम स्वरूप जार निकोलस द्वितीय को राजगद्दी कब छोड़नी पड़ी? क्रांति के परिणाम स्वरूप जार निकोलस द्वितीय को राजगद्दी कब छोड़नी पड़ी? ऑप्शन ए में है 12 मार्च 1917 को, ऑप्शन बी में है 27 फरवरी 1917 को, ऑप्शन सी में है 18 फरवरी 1917 को, ऑप्शन डी में है 22 फरवरी 1917 को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मार्च 1917 को। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है,
जूलियन कैलेंडर के अनुसार जार ने कब गद्दी त्याग दी? जूलियन कैलेंडर के अनुसार जार ने कब गद्दी त्याग दी थी? ऑप्शन ए में है 12 मार्च 1917 को, ऑप्शन बी में है 22 फरवरी 1917 को, ऑप्शन सी में है 18 फरवरी 1917 को, ऑप्शन डी में है 27 फरवरी 1917 को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 27 फरवरी 1917 को। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, उन्नीस सौ 17 की दूसरी रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? 1917 की दूसरी रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन बी में है फरवरी क्रांति, ऑप्शन सी में है नवंबर क्रांति, ऑप्शन डी में है दिसंबर क्रांति। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति से पूर्व रूस में किसका शासन था? क्रांति से पूर्व रूस में किसका शासन था? ऑप्शन ए में है आर्लिया वंश का, ऑप्शन बी में है रोमनोव वंश का, ऑप्शन सी में है हैब्सबर्ग वंश का, ऑप्शन डी में है बुर्बो वंश का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रोमनोव वंश का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कौन समझता था? अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कौन समझता था? ऑप्शन ए में है रूस का सम्राट जार, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ऑप्शन सी में है फ्रांस का राजा लुई फिलिप, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि रूस का सम्राट जार समझता था, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जार था सर्वशक्तिशाली, असर्वशक्तिशाली, प्रति सर्वशक्तिशाली, इनमें से कोई नहीं। जार जो था वह सर्वशक्तिशाली था, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की सारी शक्तियाँ किसके हाथों में केंद्रित थी? राज्य की सारी शक्तियाँ किसके हाथों में केंद्रित थी? ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन के हाथों में, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक के हाथों में, ऑप्शन सी में है रूस का सम्राट जार के हाथों में, ऑप्शन डी में है प्रशा का राजा विलियम प्रथम के हाथों में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रूस का सम्राट जार के हाथों में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसकी नीति थी एक जार, एक चर्च और एक रूस? किसकी नीति थी एक जार, एक चर्च और एक रूस? ऑप्शन ए में है रूस का सम्राट जार की, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक की, ऑप्शन सी में है फ्रांस का राजा लुई फिलिप की, ऑप्शन डी में है प्रशा का राजा विलियम प्रथम की। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रूस का सम्राट जार की। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसानों की समस्याओं को लेकर कौन सा आंदोलन चलाया गया? किसानों की समस्याओं को लेकर कौन सा आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन ए में है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी में है तरुण आंदोलन, ऑप्शन सी में है नारोदनिक आंदोलन, ऑप्शन डी में है चाटिस्ट आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारोदनिक आंदोलन। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में है 1865 में, ऑप्शन बी में है 1900 में, ऑप्शन डी में है 1876 में, ऑप्शन डी में है 1999 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1900 में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, इस्करा नामक पत्र का संपादन कर क्रांतिकारी आदर्शों का प्रसार किसने किया? ऑप्शन ए में है लेनिन ने,
ऑप्शन बी में है मार्क्स ने, ऑप्शन सी में है काबूर ने, ऑप्शन डी में है मेजनी ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लेनिन ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, 1903 में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कितने दलों में विभक्त हो गए? 1903 में संगठनात्मक मुद्दों को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कितने दलों में विभक्त हो गई? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक समाचार पत्र प्रावदा का प्रकाशन कर दल की नीतियों का प्रचार कब किया गया? बोल्शेविक समाचार पत्र प्रावदा का प्रकाशन कर दल की नीतियों का प्रचार कब किया गया? ऑप्शन ए में है 1655 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1912 ईस्वी में। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई? क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए में है रूस की, ऑप्शन बी में है इटली की, ऑप्शन सी में है प्रशा की, ऑप्शन डी में है फ्रांस की। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, रूस में पहली क्रांति कब हुई? रूस में पहली क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में है 1655 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1905 ईस्वी में। रूस में पहली क्रांति 1905 ईस्वी में हुई, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, रूस में पहली क्रांति कब हुई? रूस में पहली क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए में है 1655 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1905 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रूस में पहली क्रांति 1905 ईस्वी में हुई, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जार ने कृषि दास्ता को कब समाप्त कर दिया? जार ने कृषि दास्ता को कब समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए में है 1875 में, ऑप्शन बी में है 1900 में, ऑप्शन सी में है 1861 में, ऑप्शन डी में है 1999 में। जार ने कृषि दास्ता को 1861 में समाप्त कर दिया, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि सरकार कुलकों पर क्रांतिकारियों के विरुद्ध भरोसा कर सकती थी, परंतु साधारण किसान वर्ग की स्थिति दयनीय बनी रही? ऑप्शन ए में है लेनिन का, ऑप्शन बी में है मार्क्स का, ऑप्शन सी में है पीटर का, ऑप्शन डी में है मेजनी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीटर का। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की? जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने की? ऑप्शन ए में है निहिलिस्टों ने, ऑप्शन बी में है टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन सी में है आतंकवादियों ने, ऑप्शन डी में है गैरिबाल्डी ने। जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने की, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने कब की? ऑप्शन ए में है 1881 में, ऑप्शन बी में है 1987 में, ऑप्शन सी में है 1786 में, ऑप्शन डी में है 1538 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1881 में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति के समय रूस की आर्थिक स्थिति थी? क्रांति के समय रूस की आर्थिक स्थिति थी। ऑप्शन ए में है दयनीय, ऑप्शन बी में है अदयनीय, ऑप्शन सी में है निदयनीय, ऑप्शन डी में है
वेदनीय। क्रांति के समय रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, रूस औद्योगिकीकरण कब आरंभ हुआ? रूस औद्योगिकीकरण कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए में है 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी में है 17वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी में है 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी में है 19वीं शताब्दी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय की विख्यात पुस्तक का नाम क्या है? टॉल्स्टॉय की विख्यात पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है युद्ध और शांति, ऑप्शन बी में है अधर्म और अशांति, ऑप्शन सी में है धर्म और दर्शन, ऑप्शन डी में है युद्ध और अधर्म। राइट आंसर हो जाएगा युद्ध और शांति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, क्राइम एंड पनिशमेंट प्रेरक उपन्यास किसने लिखा है? क्राइम एंड पनिशमेंट प्रेरक उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन बी में है जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने, ऑप्शन सी में है दोस्तोवस्की ने, ऑप्शन डी में है काउंट काबूर ने। क्राइम एंड पनिशमेंट प्रेरक उपन्यास दोस्तोवस्की ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दी थ्री सिस्टर्स तथा दी चेरी आचार नाटक किसने लिखा है? दी थ्री सिस्टर्स तथा दी चेरी आचार नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए में है लेनिन ने, ऑप्शन बी में है मार्क्स ने, ऑप्शन सी में है काबूर ने, ऑप्शन डी में है चेखव ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। चेखव ने दी थ्री सिस्टर्स तथा दी चेरी आचार नाटक लिखा है। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने यह नारा दिया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अभावों और कष्टों के अलावा और कुछ नहीं है? किसने यह नारा दिया कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अभावों और कष्टों के अलावा और कुछ नहीं है? ऑप्शन ए में है स्टालिन ने, ऑप्शन बी में है लुई सोल्हवा ने, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी में है मैक्सिम गोर्की ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जार और उसके परिजनों को गोली कब मारी गई? जार और उसके परिजनों को गोली कब मारी गई? ऑप्शन ए में है जून 1866 में, ऑप्शन बी में है जुलाई 1918 में, ऑप्शन सी में है अगस्त 1980 में, ऑप्शन डी में है फरवरी 1878 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुलाई 1918 में जार और उसके परिजनों को गोली मारी गई। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, 1917 की पहली क्रांति किस क्रांति के नाम से विख्यात हुई? 1917 की पहली क्रांति किस क्रांति के नाम से विख्यात हुई? ऑप्शन ए में है फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी में है जुलाई क्रांति, ऑप्शन सी में है अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन डी में है जनवरी क्रांति। 1917 की पहली क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से विख्यात हुई। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता कौन था? ऑप्शन ए में है लेनिन, ऑप्शन बी में है मार्क्स, ऑप्शन सी में है काबूर, ऑप्शन डी में है चेखव। बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेनिन का जन्म कब हुआ? लेनिन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 10 अप्रैल 1870 को, ऑप्शन बी में है 18 मई 1980 को, ऑप्शन सी में है 20 जुलाई 1766 को, ऑप्शन डी में है 25 जून 1680 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 को हुआ। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन का जन्म किस गांव में हुआ? लेनिन का जन्म किस गांव में हुआ? ऑप्शन ए में है सिम्ब्रस्क नामक गांव में, ऑप्शन बी में है बलिया नामक गांव में, ऑप्शन सी में है
मिर्ज़ापुर नामक गांव में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। लेनिन का जन्म सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन के बड़े भाई को किसकी हत्या के आरोप में गोली मार दी गई थी? लेनिन के बड़े भाई को किसकी हत्या के आरोप में गोली मार दी गई थी? ऑप्शन ए में है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन बी में है लुई 16वां, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी में है जार एलेक्जेंडर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जार एलेक्जेंडर। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता किसने ग्रहण की? ऑप्शन ए में है चेखव ने, ऑप्शन बी में है मार्क्स ने, ऑप्शन सी में है काबूर ने, ऑप्शन डी में है लेनिन ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेनिन ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब की? लेनिन ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कब की? यहाँ पे की होता टाइप में मिस हो गया, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, की होता। ऑप्शन ए में है 1655 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1918 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा 1918 ईस्वी में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन की हत्या का प्रयास कब किया गया? लेनिन की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन ए में है अप्रैल 1870 में, ऑप्शन बी में है अगस्त 1918 में, ऑप्शन सी में है जुलाई 1768 में, ऑप्शन डी में है जून 1780 में। लेनिन की हत्या का प्रयास अगस्त 1918 में किया गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए में है ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन बी में है गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन सी में है लुई फिलिप ने, ऑप्शन डी में है मेजनी ने। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, साम्यवाद को लागू किसने किया? साम्यवाद को लागू किसने किया? साम्यवाद को लागू लेनिन ने किया, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार ने एक नए संविधान का निर्माण किया? किसके नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार ने एक नए संविधान का निर्माण किया? ऑप्शन ए में है स्टालिन के, ऑप्शन बी में है लेनिन के, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स के, ऑप्शन डी में है मैक्सिम गोर्की के। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन के। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार ने एक नए संविधान का निर्माण कब किया? लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार ने एक नए संविधान का निर्माण कब किया? ऑप्शन ए में है 1655 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1918 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1918 ईस्वी में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किसे रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया? ऑप्शन ए में है रूस को, ऑप्शन बी में है इटली को, ऑप्शन सी में है प्रसा को, ऑप्शन डी में है यूरोप को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस को। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किस संघ में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हुआ? किस संघ में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हुआ? ऑप्शन ए में है सोवियत संघ में, ऑप्शन बी में है राइन संघ में, ऑप्शन सी में है ट्रांसपेडेंट संघ में, ऑप्शन डी में है सिसेलपाइन संघ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ में। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की नई राजधानी कौन बना? सोवियत संघ की नई राजधानी कौन बना? मॉस्को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बोल्शेविक दल का नाम कौन सा दल किया गया? बोल्शेविक दल का नाम कौन सा दल किया गया? ऑप्शन ए में है साम्यवादी दल, ऑप्शन बी में है समाजवादी दल, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साम्यवादी दल। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में पहली बार समाजवादी शासन की स्थापना किस संघ में की गई? विश्व में पहली बार समाजवादी शासन की स्थापना किस संघ में की गई? ऑप्शन ए में है सिसेल्पाइन संघ में, ऑप्शन बी में है राइन संघ में, ऑप्शन सी में है ट्रांसपेडेन संघ में, ऑप्शन डी में है सोवियत संघ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोवियत संघ में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, पीपुल्स कमिश्नर का प्रधान किसे बनाया गया? पीपुल्स कमिश्नर का प्रधान किसे बनाया गया? लेनिन को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति लागू कब किया? लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति लागू कब किया? ऑप्शन ए में है 1921 में, ऑप्शन बी में है 1876 में, ऑप्शन सी में है 1754 में, ऑप्शन डी में है 1843 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है? ऑप्शन ए में है चेखव ने, ऑप्शन बी में है मार्क्स ने, ऑप्शन सी में है काबूर ने, ऑप्शन डी में है लेनिन ने। राइट आंसर डी हो जाएगा लेनिन ने। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन ने किस संघ में राष्ट्रीयता का सिद्धांत लागू किया? सोवियत संघ में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेनिन ने इंग्लैंड के साथ एक व्यापारिक संधि कब की? ऑप्शन ए में है 1921 में, ऑप्शन बी में है 1876 में, ऑप्शन सी में है 1754 में, ऑप्शन डी में है 1843 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, 1789 की कौन सी क्रांति मूल रूप से एक राजनीतिक क्रांति थी? ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी में है रूसी क्रांति, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ग की क्रांति थी? बुर्जुआ वर्ग की, ऑप्शन बी में है मध्यम वर्ग की, ऑप्शन सी में है सर्वहारा वर्ग की, ऑप्शन डी में है पादरी वर्ग की। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बुर्जुआ वर्ग की। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति किस वर्ग की क्रांति थी? रूस की क्रांति किस वर्ग की क्रांति थी? बुर्जुआ वर्ग की। राइट आंसर ए हो जाएगा। रूस की क्रांति सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रांति के दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े? किस क्रांति के दूरगामी और व्यापक प्रभाव पड़े? ऑप्शन ए में है 1917 की क्रांति के, ऑप्शन बी में है 1870 की क्रांति के, ऑप्शन सी में है 1670 की क्रांति के, ऑप्शन डी में है 1755 की क्रांति के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1917 की क्रांति के। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई? किस क्रांति के परिणाम स्वरूप अत्याचारी एवं निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हो गई? ऑप्शन ए में है 1957 की फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी में है 1949 की फरवरी क्रांति, ऑप्शन सी में है 1917 की फरवरी क्रांति, ऑप्शन डी में है 1922 की फरवरी क्रांति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 की फरवरी क्रांति। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, जनतंत्र की स्थापना कहाँ की गई? जनतंत्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए में है इटली में, ऑप्शन बी में है जर्मनी में, ऑप्शन सी में है जापान में,
ऑप्शन डी में है रूस में। जनतंत्र की स्थापना रूस में की गई, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके स्थान पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का गठन हुआ? किसके स्थान पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का गठन हुआ? रूसी साम्राज्य के स्थान पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस संघ में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? किस संघ में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? ऑप्शन ए में है सिसेल्पाइन संघ में, ऑप्शन बी में है राइन संघ में, ऑप्शन सी में है ट्रांसपेडेन संघ में, ऑप्शन डी में है सोवियत संघ में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोवियत संघ में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, स्टालिन का अर्थ है, स्टालिन का अर्थ क्या है? स्टील का आदमी, राइट आंसर ए हो जाएगा, या फिर फौलादी पुरुष भी कह सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए में है 1928 में, ऑप्शन बी में है 1876 में, ऑप्शन सी में है 1754 में, ऑप्शन डी में है 1843 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 में लागू की गई, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताशकंद में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? ताशकंद में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्टालिन की सर्वाधिकारवाद कब तक बना रहा? स्टालिन की सर्वाधिकारवाद कब तक बना रहा? मार्च 1953 तक, मार्च 1953 तक, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव की पार्टी के महासचिव कब चुने गए? मिखाइल गोर्बाचेव पार्टी के महासचिव कब चुने गए? ऑप्शन ए में है 1928 में, ऑप्शन बी में है 1876 में, ऑप्शन सी में है 1985 में, ऑप्शन डी में है 1843 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? अप्रैल 1870 में, बी में है दिसंबर 1991 में, सी में है जुलाई 1766 में, डी में है मार्च 1953 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन को, ऑप्शन बी में है स्टालिन को, ऑप्शन सी में है कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन डी में है मैक्सिम गोर्की को। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? अप्रैल 1870 में, बी में है दिसंबर 1991 में, सी में है जुलाई 1766 में, डी में है जनवरी 1924 में। लेनिन की मृत्यु जनवरी 1924 में हुई, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है रूस में, ऑप्शन बी में है फ्रांस में, ऑप्शन सी में है जर्मनी में, ऑप्शन डी में है लंदन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति के नाम से, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? ऑप्शन ए में है पीटर महान, ऑप्शन बी में है निकोलस द्वितीय, ऑप्शन सी में है अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन डी में है केरेंस्की। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी निकोलस द्वितीय। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, चेका क्या था? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, विशेष पुलिस दस्ता, ऑप्शन सी में है पादरी वर्ग, ऑप्शन डी में है श्रमिक वर्ग। चेका जो था वह विशेष पुलिस दस्ता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी में है लेनिन, ऑप्शन सी में है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? ऑप्शन ए में है लेनिन ने, ऑप्शन बी में है ट्रॉट्स्की ने, ऑप्शन सी में है केरेंस्की ने, ऑप्शन डी में है स्टालिन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक थे। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए में है प्लेखानोव, ऑप्शन बी में है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी में है तुर्गनेव, ऑप्शन डी में है मैक्सिम गोर्की। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है स्टालिन, ऑप्शन सी में है लेनिन, ऑप्शन डी में है ट्रॉट्स्की। राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसके द्वारा हुआ? लाल सेना का गठन किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन ए में है जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन बी में है कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन सी में है निकोलस प्रथम के द्वारा, ऑप्शन डी में है ट्रॉट्स्की के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रॉट्स्की के द्वारा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है इटली, ऑप्शन डी में है जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन ए में है रूस में, ऑप्शन बी में है फ्रांस में, ऑप्शन सी में है इटली में, ऑप्शन डी में है जर्मनी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस में। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का लेखक कौन था? दास कैपिटल का लेखक कौन था? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में है हेनरिक मार्क्स, ऑप्शन सी में है लेनिन, ऑप्शन डी में है स्टालिन। दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स था। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में है प्रधान, ऑप्शन बी में है जार, ऑप्शन सी में है ए बी दोनों, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 9 जनवरी 1905 को, ऑप्शन बी में है 12 फरवरी 1905 को, ऑप्शन सी में है 17 अप्रैल 1905 को,
ऑप्शन डी में है 2 जुलाई 1905 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की गई? 1883 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरीके से आपका दूसरा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।